अच्छी बुरी उन सब के बीच में 10 के 10 मैं तो बल्लेबाजी लेकर आया हूं, यानी कि बाय कॉल्स है। शुरुआत कर देता हूं यूफ्लेक्स के साथ। तो ऑलमोस्ट 600 के हाइस से 594 टू बी प्रिसाइज, ये स्टॉक 520 के लेवल्स पर फ्राइडे को क्लोज हुआ। अपने पीयर्स से इसमें आपको बहुत वैल्यूएशन कंफर्ट मिलेगा। शायद उसके पीछे एक रीजन था कि कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज थे कुछ साल पहले, अगर आप लोगों को याद हो, तो उस पर नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन वैल्यूएशंस का कंफर्ट और बढ़ रहा है क्योंकि इस कंपनी का आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो रहा है। आय में 38% का साल दर साल उछाल, इवन क्यू ऑन क्यू। जब हम वेव 2 से जूझ रहे थे तो भी 7-8% पिछले क्वार्टर से आय बढ़ा दी इस कंपनी ने। इस बार भी 36.5 रुपए का ईपीएस, एक क्वार्टर का 36.5 रुपए का ईपीएस एनालाइज करके देखिए और फिर देखिए स्टॉक कहां खड़ा है, तो आपको समझ में आएगा किस पी मल्टीपल पे इस समय रूल कर रहा है ये स्टॉक। मुझे लगता है वैल्यूएशन कंफर्ट और इन नंबर्स के बाद बढ़ा है, इसीलिए यूफ्लेक्स। डीसीडब्ल्यू स्पेसिफिकली इसीलिए क्योंकि खबरों का तड़का है। 45 का हाई 35 पे चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारत सरकार की, उसने इसको 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का दर्जा इस वीकेंड, इस कंपनी ने अनाउंसमेंट करा कि इस वीकेंड पे तो 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का दर्जा मिल गया। अभी ये 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस थे, अब 3 स्टार हो गए। अगले 5 साल के लिए ये स्टेटस इनको मिल गया है। आसान शब्दों में, जब स्टार अपग्रेड होते हैं एक्सपोर्ट हाउस के तौर पे, तो इनके लिए फॉरेन मार्केट्स में अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपैंड करना, रीच आउट करना उतना ही और आसान हो जाता है। इसीलिए डीसीडब्ल्यू एक सेंटिमेंट पॉजिटिव, छोटा टिकट साइड स्टॉक, मुझे लगता है अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा। तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर बैंक, JNK बैंक। इसको स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि सरकारी बैंकों के रिजल्ट्स के बीच में अच्छे नंबर्स हैं। इस कंपनी के हाईलाइट समझिए नंबर्स। एक तो 44-45 के हाईस, उससे करेक्ट हुआ। करेक्ट होने के पीछे वजह एक हो सकती है जम्मू में जो फ्लड्स थे उसके कंसर्न्स आ सकते हैं बुक्स को लेकर, पर नंबर्स अच्छे हैं इस कंपनी की तरफ से। NIMs में इंप्रूवमेंट है, लोअर क्रेडिट कॉस्ट हाईलाइट है इस क्वार्टर 1 के परफॉर्मेंस का। GNPA, नेट NPA दोनों पिछले क्वार्टर से इंप्रूव हो गए, तो एसेट क्वालिटी कंसर्न्स नहीं है। बाकी हर पैमाने पे अच्छे कैपिटल एडिक्वेसी नजर आएगी 12%, मतलब हर पैमाने पे नंबर्स ठीक लग रहे हैं। ऑफ हाई स्ट्रेट कर रहा है, इसीलिए JNK बैंक में खरीदारी करने का मन। ये पहले 3 खरीदारी करने के कॉल्स, बाकी आगे भी और स्टॉक्स ऐसे ही हैं। नीरज जी के लेकिन पास पहले चलते। नीरज जी, शुरुआत कहां से? शुरुआत बिल्कुल नतीजों वाले से ही है और फोर्टिस हॉस्पिटल पहला स्टॉक है और इसके नंबर शायद मुझे ठीक लग रहे हैं। यहाँ पे करीब 12-13% की ग्रोथ आप देखेंगे तो आमदनी में हुई है और प्रॉफिट मल्टीफोल्ड बढ़ा है, 5 टाइम्स हो गया है। बहुत सारा इनका बिजनेस उसके थ्रू आया है जहाँ पे आप देखेंगे कि कोविड से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड की इन्होंने, तो वो एक बड़ा चंक है जो कि आने वाले क्वार्टर में थोड़ा स्लो होगा और थोड़ा सा इनको अदर इनकम भी हुई, लेकिन उन दोनों को अगर आप हटा दें तब भी इनके नंबर पिछले बार से काफ़ी बेहतर दिख रहा है। तो मुझे लगता है स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ पे एक तेज़ी हो सकती है। ग्लेनमार्क फार्मा काफ़ी बेहतर नंबर है, 19 से मच बेटर नंबर आए हैं यहाँ पे, और ग्लोबल बिजनेस भी बेहतर करता हुआ इनको दिखा है, जहाँ पे अमेरिका का बिजनेस काफ़ी अच्छा दिख रहा है, दूसरे और जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ का बिजनेस काफ़ी अच्छा दिख रहा है। करीब $10 करोड़ की इन्होंने सेल US में की है। तो मुझे लगता है जिस तरह के नंबर कंपनी ने पेश किए हैं उम्मीद से बेहतर बाजार के, तो इसको रिवार्ड करेगा मार्केट। और तीसरा स्टॉक है बैंको प्रोडक्ट, ये एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है और इनका भी नंबर बहुत ही बेहतर, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए या YOY आप देखिए। आमदनी 510 करोड़ के आसपास आई है, जहाँ पे करीब 14% की ग्रोथ है और जो मुनाफा है वो 18 से बढ़ के 46 करोड़ हो गया, 150% की ग्रोथ देखने को मिली। ये हर पैमाने पे बेटर दिख रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। अगले 2 बाय कॉल्स में एक तो है MEP इंफ्रास्ट्रक्चर, पिटा हुआ स्टॉक है, 28-29 के साल के हाई से इसे 22 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्यों ले रहा हूं? वीकेंड पे नंबर्स आए जिस पे आज हमें रिएक्ट करना है, और इन इंफ्रा कंपनीज, टोल कलेक्शन कंपनीज की जब से वो क्या कहते हैं नीरज जी, वो जाते हैं तो अचानक वो अपने आप टोल कलेक्ट हो जाता है, फास्टैग कर दिया है, फास्टैग टर्म भूल गया, हाँ, फास्टैग। वो फास्टैग का फायदा देखिए, सब आंकड़े फाइनेंशियल्स बुक्स पे नजर आने लगे।
तो अगर कोई लीकेजेस थी तो लीकेजेस प्लग होना शुरू हो गई। आय पिछले क्वार्टर में 23 करोड़ से बढ़कर 295 करोड़, पर पिछला क्वार्टर हो सकता है भाई कुछ स्पेसिफिक रीजन रहा। पिछले साल 287 करोड़ रुपीस का रहा था, तो साल दर साल Q1 के दोनों बेहतर, प्रॉफिट आ गए 2.25 करोड़ के। पिछले क्वार्टर में 8 करोड़ का लॉस, पिछले साल इसी क्वार्टर में 85 करोड़ का लॉस, तो एक टर्न अराउंड है। इसीलिए MEP इंफ्रा, पैसालो डिजिटल, ये कंपनी पहली बार रडार पे आई थी जब SBI ने स्टेक्स खरीदना शुरू करा था। बढ़िया कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर इसका चार्ट देखेंगे आप, और इस कंसोलिडेशन में क्या हुआ, 877 के लेवल से करेक्ट हुआ और अब कंसोलिडेशन के मोड में चला गया था। 91 करोड़ रुपीस के रेवेन्यूज, 4 रुपए का EPS, पिछले क्वार्टर 48 पैसे का था, पिछले साल भी 3-3.5 रुपए का था। साल दर साल Q1 को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोनों पैमानों में बेहतर Q1 का इस बार का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और हम लोग, मैं वीकेंड पे देख रहा था, हम लोग सिर्फ SBI की बात करते हैं। SBI के पास 2.5% है, SBI लाइफ इंश्योरेंस के पास 13% है, LIC के पास 2% है, इलारा अपॉर्चुनिटीज, नोमुरा सिंगापुर, अंतारा इंडिया, एवरग्रीन फंड, सब ने पैसा लगा रखा है। तो ये ना सिर्फ SBI बल्कि उसके बियॉन्ड कई सारे इन्वेस्टर्स हैं, तो रडार पे रखेंगे। मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ना हो जाए इस तरह के स्टॉक्स में, लेकिन इस समय तो बड़ा ही कंसोलिडेशन हो रहा था। होपफुली नंबर्स के दम पर कुछ चलता हुआ नजर आएगा। टेनफेक है, केमिकल कंपनी है, नतीजे बहुत ही बढ़िया आए हैं। पिछले क्वार्टर में आपको याद होगा तो हल्का सा लॉस था, अब वो पलट के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है। तो मुझे लगता है कि इसको ध्यान रखिएगा। और ये मधु कल प्राइस देखा 315 रुपये में, बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम लोगों ने कब इसको रिकमेंड किया था, फिर बीच में भूल गए, लेकिन नतीजों के आधार पर इसको लिया है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। एक और केमिकल कंपनी बोदल केमिकल है, इसके भी जो प्रॉफिट है वो बहुत बेहतर देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यूज़ जो है 3-4 गुना बढ़ गए, 117 से 421 करोड़, और एबिटा पॉजिटिव हुई। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है 6 करोड़ के नुकसान एबिटा के सामने 48 करोड़ का एबिटा पॉजिटिव हुआ है। मुझे लगता है कि ये दोनों ही जो केमिकल कंपनीज हैं, नंबर यहाँ पे बेटर देखने को मिल रहे हैं, तो इसको जरूर मार्केट रिवार्ड करेगा। आशीष, डिपेंडेबल इनफैक्ट डबल डिजिट पे वो करते हो नीरज जी। वहां से चला है, गजब का मूव आया है। अच्छी पेरेंटेज थी तो इसलिए हमेशा इस पे बातचीत हुई चैनल पे। डिपेंडेबल है बड़े दिनों बाद, दर्द जो आपका मिटा दे, अमृतांजन हेल्थ केयर बहुत दिनों बाद रडार पे आया है। और जैसे वो पैसालो डिजिटल में कह रहा था बढ़िया कंसोलिडेशन, उससे भी बेहतर कंसोलिडेशन आपको अमृतांजन में देखने को मिलेगा। 805 के हाई से 470 ऑड लेवल्स पर कामकाज, 80 करोड़ की इस क्वार्टर में आए, मुनाफा Q-on-Q 18% का उछाल, साल दर साल जो दरअसल कंपैरिजन नंबर के 6.5 से बढ़कर 12 करोड़ रुपए, 88% वहां पे मुनाफे में जम, 4 रुपए 4.25 रुपए का EPS क्लॉक कर दिया। पिछले साल 2 रुपए 20 पैसे का हुआ करता था। इस तरह की बढ़िया परफॉर्मेंस अमृतांजन की तरफ से आती हुई, तो कंसोलिडेशन के बाद होपफुली आज चलना चाहिए। डिपेंडेबल की बारी यहाँ पे मेरी वाले स्टॉक की, और इसमें हमने लिया है ग्लॉस्टर। ग्लॉस्टर के रिजल्ट्स देखिए आप, रेवेन्यूज़ डबल 190 करोड़, 200% की ग्रोथ, प्रॉफिट में 12 गुना का मुनाफा, 1.35 के सामने 18 करोड़ का प्रॉफिट आया है। और मुझे लगता है कि पेपर स्टॉक्स आपने देखे होंगे पिछले हफ्ते बहुत बढ़िया किए। जूट स्टॉक के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, और फिर से रीइंस्टेट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म कर देना चाहिए। तो जूट वाली कंपनीज़ पे फोकस बढ़ेगा और नतीजे इसके बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है ग्लॉस्टर में खरीदारी की जा सकती है। 1300 का टारगेट लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर बना के चल सकते हैं। चलिए क्विक ब्रेक लेते हैं, लौट के आके आपको बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स।